एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस। तो हमारे पास जो एसक्यूएल है उसमें बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, जैसे मिन है, मैक्स है, काउंट है, एवरेज है, सम है। एग्रीगेट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पे काम करते हैं। जैसे मिन निकालना है तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास सैलरी एक कॉलम है, तो उसमें हमें मिनिमम सैलरी निकालनी है, तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं उसमें से कुछ आपका आउटपुट निकल के आएगा। ऐसी मैक्स वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, काउंट करना है, अगर आपको रिकॉर्ड्स को काउंट करना है तो काउंट को यूज़ कर सकते हैं आप। एवरेज निकालना है तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़, ग्रुप ऑफ फिगर्स का आप एवरेज निकालोगे। सम करना है तो जैसे सपोज करो तो सम हमने सैलरी वाले कॉलम का सम करना है, तो उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें मिन फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, ये इसकी क्वेरी है। ओके, इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्वेरीज़ मैंने आपको बताया था, एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेरीज़ को। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्वेरीज लिख सकते हैं। और आप अगर आपकी सिलेक्ट क्वेरी रन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट टाइप की क्वेरीज रन होंगी। ठीक है, जो सिलेक्ट क्वेरीज होंगी वो भी वही रन यहाँ पे होंगी, और क्वेरीज रन यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी है, आपकी सैलरी में जो सबसे मिनिमम सैलरी वो है 20,000 है। ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पे जो है टेबल है, और टेबल में जो है रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तो ये देखो सैलरी का सेक्शन है। अब अगर आप इसमें से मिनिमम सैलरी को सिलेक्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो किसकी मिनिमम सैलरी, तो आप ये वाली क्वेरी रन करोगे। ठीक है, तो इसमें मिनिमम सैलरी कितनी है, 20,000 है। ठीक है, ये किसकी है, राकेश की है। ओके, इसी तरह से अगर आप मैक्सिमम सैलरी को देखना चाहते हो तो आप मैक्सिमम सैलरी देख सकते हो। तो वैसे है कितनी मैक्सिमम सैलरी, 60,000 है। ठीक है, तो इसको क्वेरी के थ्रू अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी के थ्रू, ठीक है, तो जो आपकी जो मैक्स की क्वेरी है वो आपकी ये है, और इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेरीज में जाके क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया आप। ठीक है, तो आप इसको रन करो तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट 60,000। तो मैक्सिमम सैलरी इसने निकाल दी। तो ये फंक्शन है, इसमें ये वैल्यू आपने फील्ड का नाम लिखा है यहाँ पे मैक्स। तो किस कॉलम से आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आप वहाँ पे कॉलम का नाम देंगे या फील्ड का नाम देंगे या एट्रीब्यूट का नाम देंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने कहा भाई हमें सैलरी से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो सैलरी का आपने यहाँ पे नाम लिख दिया, उस कॉलम का नाम लिख दिया, तो उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके सामने डिस्प्ले होगी, वो है 60,000। ओके, तो इस तरह से इस फंक्शन का यूज़ होगा। नेक्स्ट फंक्शन इसमें एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज निकालना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एवरेज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्स की जगह क्या करना है आपको, एवरेज लिख दो आप, AVG। तो आपकी जो सैलरी है उसका पूरा टोटल एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो उसका एवरेज आ गया, ये देखो यहाँ पे 38,000 जो है आपका एवरेज आ गया आपका। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सम। आप सम करना चाहते हो तो आप सम कर सकते हो। ठीक है, पूरी जो सैलरी है उसका सम हो जाएगा, SUM सम। ठीक है, तो ये देखना है हमें कि हम किस कॉलम पे इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कहीं पे बुक्स का अगर रिकॉर्ड है तो बुक्स के रिकॉर्ड्स में जैसे क्वांटिटी कहीं पे लिखी हुई है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो हमें देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन इनका जो फंक्शन है, बेसिक जो इनका काम है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हमें ये मालूम है तो हम इनको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सम, ये पूरी सैलरी जो फील्ड है हमारा इसके सम कर देगा। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया 3,50,000। पूरी जितनी सैलरी कॉलम है हमारा, जो ये आपका जो सैलरी कॉलम है, इसका जो एडिशन है ये सम फंक्शन ने हमें दे दिया निकाल के। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे मैनुअली तो आपका सम इतना ही आएगा जितना कि यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें काउंट एक फंक्शन है, काउंट करना है। काउंट क्या करता है, गिनती करता है, जिसका इसका नाम ही काउंट है। तो अगर मैं इसको काउंट सपोज करो, पहले इसे काउंट स्टार के साथ करते हैं। ठीक है, काउंट स्टार का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं आपकी टेबल में। ठीक है, तो ये बता देगा। तो 9 रिकॉर्ड हैं इस समय। कितने रिकॉर्ड है, 9 रिकॉर्ड है। अगर आप टेबल को चेक करते हो तो इसमें देखो 9 रिकॉर्ड है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब किसी फील्ड में भी इसको लगा सकते हो। सपोज करो मैं इसको यहाँ पे सैलरी जो है इसकी ब्लैंक कर देता हूँ। ये लास्ट में जो राकेश है इसका आईडी जो है 128 है, इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं इसको सैलरी वाले कॉलम पे लगाता हूँ, ई सैलरी। ठीक है, तो ई सैलरी पे लगाया मैंने और काउंट को अप्लाई किया तो ये 8 आ गया। तो इसने बता दिया कि सैलरी में कितने, सैलरी वाले जो कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज़ जो है इंसर्ट हो रखी हैं, तो वो 8 है। एक्चुअली रिकॉर्ड हमारे कितने 9 है। ठीक है, रिकॉर्ड हमारे कितने 9 है, लेकिन सैलरी वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं 8 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से हम इसको फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे सैलरी की जगह अगर मैं ई आई डी कर दूँ तो ये क्या देगा, हमें 9 देगा, क्योंकि ई आई डी में कितनी वैल्यूज़ हैं 9 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो इस तरीके से हम जो है एग्रीगेट फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, ग्रुपिंग करता है वैल्यूज़ की। ठीक है, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स द रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज लाइक द फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। ओके, ये जैसे समझ लो कि सपोज करो कि हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे सपोज करो एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं तो हम उसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना, कि जो जिनका एड्रेस एक जैसा है, सपोज करो कि जो जिनका एड्रेस जो है दिल्ली है, तो वो लोग जो हैं उन लोगों का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, जिन लोगों का एड्रेस जो है मुंबई है तो उन लोगों का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, या जिन लोगों का जो एड्रेस है वो देहरादून है तो उन लोगों का एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुपिंग होगी क्लास के अंदर, है ना, एड्रेस वाइज हमने ग्रुपिंग कर दी। और भी कई तरीके हैं ग्रुपिंग करने के, परसेंटेज वाइज कर सकते हैं कि भाई जो 90 से और 91 से और 100 के बीच में जो जिन लोगों की परसेंटेज है उनका एक अलग ग्रुप बन गया। फिर ऐसे 81 से लेके 90 तक जो जिनकी परसेंटेज है उनका एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुपिंग हम बहुत सारे पैरामीटर्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रुप बाय जो फंक्शन है हमारा, जो ग्रुप बाय है हमारा क्लॉज है, ये क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय के साथ हम कौन सी जो स्टेटमेंट है जो ग्रुप बाय, उसके साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एग्रीगेट फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम जो है ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पे हम क्वेरी को रन कर लेते हैं, ग्रुप बाय क्वेरी को। ठीक है, तो ग्रुप बाय पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प ग्रुप बाय ई सिटी। ठीक है, तो अगर इसका इस क्वेरी का मतलब निकालें तो इसका मतलब है कि सारा रिकॉर्ड, लेकिन ग्रुपिंग किस बेसिस पे हो, सिटी के बेसिस पे हो। ठीक है, हमारा जो टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, देखो ये सिटी हैं। ठीक है, तो रिपीटेड सिटी कौन सी, जैसे देहरादून है 2 बार है तो इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, शिमला है तो इन लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और मुंबई मुंबई रिपीट और क्या, हाँ मुंबई वाले एक ग्रुप बन जाएगा। दिल्ली दिल्ली का कोई रिपीटिशन नहीं है तो उसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, वो सिंगल ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका हरिद्वार है या अमृतसर है, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज है तो इनका ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिटी के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग कर दी, तो हम सैलरी के बेसिस पे कर सकते हैं ग्रुपिंग, नेम के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास करने के, तो फिलहाल हम सिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सिटी के बेसिस पे हमने जब ग्रुपिंग करी तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ग्रुप बाय ई सिटी। तो अब हम जानना चाहते हैं कि हम हर अगर मैं इसको इसके साथ रन करता हूँ तो ये रन नहीं होगी क्वेरी। ठीक है, देखिए एरर आ गई। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन अगर हम काउंट को इस्तेमाल कर लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कि किस ग्रुप में, जैसे मतलब जैसे किस शहर की कितनी एंट्री है, जैसे मतलब देहरादून कितने कितने लोग हैं जो देहरादून से हैं, या कितने लोग हैं जो दिल्ली से हैं, या कितने लोग अमृतसर से हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, काउंट जो एग्रीगेट फंक्शन है हमारा ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पे काम करता है। ठीक है, और इसको हमने वैल्यू दे दी, फील्ड दे दिया, मतलब कौन सा, सिटी ही दे दिया। ठीक है, तो ये दे दिया हमने, तो ये काउंट करके दे देगा हमें, काउंट की
स्पेलिंग में, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 1 1 1, तो ग्रुपिंग हो गई। पहले ग्रुपिंग हुई और फिर उनको काउंट कर लिया गया, ग्रुप को काउंट कर लिया गया। जैसे सपोज करो ऐसे कि जैसे कि 80 से 91 से और 100 तक के परसेंटेज के कितने लोग हैं, पहले ग्रुपिंग हुई सबकी अलग अलग परसेंटेज, फिर उनको ग्रुप कर लिया गया। तो हो सकता है कि 91 से और 100 के बीच में हमें सिर्फ 3 लोग ही मिले, ठीक है। 81 से और 90 के बीच में सिर्फ हमें जो है 5 लोग मिले, ठीक है। तो वो उनका काउंट है, वो कितने नंबर ऑफ पर्सन है, वो उनका क्या है, काउंट है। तो वो यहाँ पे वो डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस सिटी की कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उस फील्ड को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हमने क्वेरी में, तो ये आ गया। देखो देहरादून की कितनी एंट्रीज हैं, 2, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। मुंबई 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। हरिद्वार 1 टाइम्स है। दिल्ली 1 टाइम है। अमृतसर 1 टाइम है। शिमला 2 टाइम्स है, ठीक है। तो शिमला का एक ग्रुप है, अमृतसर का अलग ग्रुप है, दिल्ली वालों का अलग ग्रुप है, हरिद्वार का अलग ग्रुप है, मुंबई का और देहरादून का, ठीक है। तो ये बता दिया इसने। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाय के साथ हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा, जो है एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सपोज करो कि मैं इसको ग्रुप बाय करता हूँ, सैलरी से करता हूँ मैं ग्रुप बाय, ठीक है। मैंने कहा ग्रुपिंग कर दो सैलरी से, ठीक है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, सम निकालना चाहता हूँ। पहले क्या करेगा, ये ग्रुपिंग करेगा और फिर क्या निकाल देगा, उस सैलरी, उन जो जिन सैलरीज का ग्रुपिंग किया है उनका एडिशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ई सैलरी, ठीक है। तो इसको देखते हैं रन करके, देखो ये आ गया, ठीक है। ये सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पे ग्रुपिंग हुई होगी। ग्रुपिंग कैसे, मतलब ग्रुपिंग का मतलब है कि यहाँ पे ग्रुप बन गया पहले सैलरी वाइज। पहले ये देखा कि 60,000 वाले कितने लोग हैं, एक ही पर्सन है तो उसका ग्रुप नहीं बनेगा। फिर देखा गया कि, ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखा गया कि 60,000 वाले कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही है, तो ग्रुप उसका एक ग्रुप बन गया। तो उसमें एक की एंट्री हुई। फिर 25,000 वाली सैलरी कितने लोगों की है, 25,000 रिपीट हुआ है कहीं, नहीं रिपीट हुआ, तो इसकी भी क्या हो, सिंगल एंट्री हो गई। 20,000 वाले भी रिपीट नहीं हुए। फिर 45,000 वाले हैं, हाँ हैं, 2 लोग हैं, तो इनका एक अलग ग्रुप बन गया। तो इसमें लेकिन काउंट कितना है, 2 है, ठीक है। 50,000 वाले कितने हैं, 2 हैं, तो इनका भी काउंट कितना है, 2 है। 30,000 वाले कितने हैं, एक ही है, तो इसका काउंट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिंग होगी पहले। जब ग्रुपिंग हो जाएगी फिर हमने क्या कहा, उसे सम कर दो, ग्रुप में सम कर दो। पहले ग्रुप बनाओ फिर उसका सम कर दो। तो अब जैसे इन दोनों का 50,000 वालों का ग्रुप बना हुआ है, तो इनका सम कितना होगा, 1,00,000। 40,000 45,000 वालों का एक ग्रुप बना हुआ है, देखो ये एक 45,000 है और एक ये 45,000, इनका ग्रुप बना हुआ है। तो इनका सम कितना होगा, 90,000। 20,000 का कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि सेकंड एंट्री है ही नहीं। 25,000 की भी सेकंड एंट्री है नहीं तो ग्रुप नहीं बना। 60,000 की भी सेकंड एंट्री नहीं है तो उसका भी कोई ग्रुप नहीं बना, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिला है। तो ये देखो ये मिल गया यहाँ पे, देखो एक एक एडिशन यहाँ पे 90,000, तो किसका है, 45,000 प्लस 45,000, एक का 1,00,000 भी है, तो वो किसका है, 50,000 प्लस 50,000, ठीक है। तो अगर हमें देखना भी चाहते हैं कि भाई किसका है एडिशन, किस सैलरी का है ये, तो इस तरीके से हम फील्ड का नाम लिख सकते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे सैलरी आ रही है, देखो 60,000, 25,000, 45,000 वालों के जो ग्रुप बना है उसकी सैलरी का एडिशन कितना, 90,000 है। 50,000 वालों का जो ग्रुप बना है उसका एडिशन कितना है, 1,00,000 है। 30,000 वालों का कोई ग्रुप नहीं है तो उसका 30,000 सिंपल है। 60,000 वाला भी सिंगल एंट्री थी तो 60,000 आ गया। 25,000 भी सिंगल एंट्री है तो ये सिंगल एंट्री आ गया, ठीक है। तो ग्रुप बाय फंक्शन को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रुप बाय के साथ हमेशा एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर हमें इसमें और फिल्टर करना होता है कि भाई सिर्फ वही दिखाया हमें जिसका एडिशन जो है 1,00,000 आ रहा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ वही एंट्री नज़र आती है, तो उसके लिए हैविंग यूज़ होता है यहाँ पे, हैविंग, ठीक है। और इसमें फ़िल्टर करना है अगर हमें हैविंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सम ई सैलरी इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। देखो अब हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ग्रुपिंग होगी। हमें चाहिए सबसे पहले क्या ग्रुप बनेगा इसमें। इस सैलरी कैसे, मतलब जो ये क्वेरी है, पूरी क्वेरी है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगी, पहले इसको इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले ग्रुप बनेगा। ग्रुप बाय, हमें डाटा तो चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। सैलरी वाइज ग्रुपिंग होगी, फिर उस सैलरी वाइज जो ग्रुपिंग है उसका क्या हुआ, सम हुआ। सम होने के बाद फिर क्या हुआ, जब फाइनल आउटपुट होने को तैयार हो गया, मतलब डिस्प्ले होने को तैयार हो गया, फिर उसमें हैविंग क्लॉज भी लगा दिया हमने। तो हैविंग ने क्या करा, फर्दर एक और कंडीशन लगा दी। उसने कहा कि हमें सिर्फ वही दिखाना जिसकी सैलरी सम, जिसकी जो सैलरी है उसका जो सम जिसका 1 लाख होगा। ठीक है ना, ग्रुप बना, ग्रुप में उनकी सैलरी का सैलरी वाइज ग्रुपिंग हुई, फिर उनका सम हुआ। ठीक है, और फिर हमने हैविंग लगा के ये कहा कि जिसका सम 1 लाख होगा, 1 लाख होगा, सिर्फ वही डिस्प्ले हो। तो देखो किसकी सैलरी का 1 लाख आया था, 50,000 होगा, तो वही डिस्प्ले हुआ हमें। ठीक है, तो ये चाहो तो आप हटा भी सकते हो यहाँ से, तभी आपको इस तरीके से दिखेगा। और आप देखना चाहते हो कि भाई कौन सी सैलरी जिसका 1 लाख हुआ, तो आप यहाँ पे ई सैलरी उस फील्ड का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ग्रुप बाय को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट किस काम आती है। Inside a table, a column often contains many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct values. डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करने के काम आती हैं ये। रिमूव मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को मतलब आप चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो ना दिखें आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम की। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम डिस्टिंक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको समझते हैं हम एग्जांपल से कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये टेबल है हमारी, सपोज़ करो। अब इसमें क्या है, डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं बहुत सारी, जैसे देहरादून की डुप्लीकेट एंट्री है। अगर हम सही मायनों में गिनना चाहें कि एक्चुअली कितने सिटीज़ की एंट्रीज़ हुई है, तो सिटीज़ कितने हमारे एंट्रीज़ हो रही है, देहरादून 2, मुंबई 3, हरिद्वार 4 एंड 5 एंड 6 सिटीज़ की एंट्रीज़ हुई है ना। एक्चुअली में 6 सिटीज़ हैं, बाकी के इनकी डुप्लीकेट एंट्रीज़ हो रखी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमें जानना है एक्चुअली कि रियल में कितने सिटीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें। तो डुप्लीकेट वैल्यू का, डुप्लीकेट जो एंट्रीज़ है उसमें से सिर्फ एक ही डिस्प्ले होगी हमें। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल डिस्टिंक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है क्वेरी लिखेंगे, जैसे ये क्वेरी है। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया और रन करते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, अमृतसर, मुंबई, देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला। ठीक है, टोटल एंट्रीज कितनी हो गई हमारे पास, 6 हैं। रिकॉर्ड्स जो टेबल है उसमें 9 रिकॉर्ड्स हैं, और उसमें बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो डुप्लीकेट बार बार रिपीट हो रखे हैं, उनकी एंट्रीज रिपीट हो रखी हैं। लेकिन हमें सही मायने में जानना था कि हमें एक्चुअल में सिटीज़ हैं कितनी, कितने सिटीज़ से लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। तो इन शहरों से लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, जैसे अमृतसर है, मुंबई, देहरादून है, दिल्ली, हरिद्वार है, शिमला है। ठीक है, बाकी क्या है, रिपीटेटिव एंट्रीज हैं। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उनको हटा के, जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको हटा के हमको डिस्प्ले कर देता है कि एक्चुअल में कितने रिकॉर्ड्स, कितने उस फील्ड में एक्चुअल में कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको सैलरी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरीज़ में देखो बहुत सारी सैलरीज रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे सपोज करो कि एक और सैलरीज़ की मैं एंट्री कर देता हूँ 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी सैलरीज रिपीट हो रखी हैं, जैसे कि ये 30,000 वाली रिपीट होगी, 45,000 वाली रिपीट हो रही है, 50,000 वाली रिपीट हो रखी है। ठीक है, तो डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं तो इनको हटाना है। हटाना मतलब टेबल से नहीं हटाना, मतलब हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी सैलरीज़ यहाँ पर, कौन कौन सी सैलरीज़ की एंट्रीज़ जो है इस फील्ड में है। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम सीधा सीधा अगर हम क्वेरी रन करें कि, अगर हम सीधा ऐसी क्वेरी रन करें, सेलेक्ट और ई सैलरी फ्रॉम इम्प, तो ये क्या दे देगा हमें, सीधा सीधा सारी सैलरी उठा के दे देगा, चाहे वो रिपीट हो रही है चाहे नहीं रिपीट हो रही हो।
ठीक है। तो देखो 45,000 की 2 एंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो टोटल कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं हमें इसमें? 9 दिख रहे हैं। तो हमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ एक बार ही देखना चाहते हैं, ठीक है, उनको बार बार उतनी एंट्रीज उनकी नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो डिस्टिंक्ट लगा दिया हमने। तो अब हमें क्या होगा, 45,000 की एक ही एंट्री दिखेगी, 30,000 की भी एक ही एंट्री दिखेगी, ठीक है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। 30,000 की भी एक ही एंट्री दिखेगी, 50,000 की यहाँ पे 2 एंट्री दिख रही है ना, ये भी हमें एक ही एंट्री दिखेगी। बाकी जो एक है वो तो खैर एक ही दिखेगी, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हमें एक दिखेंगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हट गई हैं, अब कितनी है, 6 है। ओके, तो डुप्लीकेट एंट्रीज को इस तरह से हम डिस्टिंक्ट के थ्रू रिमूव करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल इन ऑपरेटर, ठीक है। तो इन ऑपरेटर क्या काम करता है, द इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम इसमें, द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और कंडीशंस। और कंडीशन हमने और एंड और ऑपरेटर पढ़े थे। तो और में क्या होता है, और ऑपरेटर में एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है ना। तो उसमें हम दो ही वैल्यूज़ को जो है चेक करा सकते हैं, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। लेकिन जब दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को हमें चेक कराना है, या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के बेसिस पे हमें रिकॉर्ड लेकर आने हैं, तो तब हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कैसे काम करती है इंक्वायरी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वेयर ई सिटी इन दिल्ली या देहरादून, ठीक है। हम कह रहे हैं कि टेबल जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से सारे रिकॉर्ड लेके आओ जिसका शहर जो है या तो दिल्ली हो या देहरादून हो, ठीक है। ये तो और वाली बात होगी एक तरह से। तो ये देखो, इसको रन करेंगे तो ये आ गया, देखो देहरादून और दिल्ली वाली है ना। अब हम अगर इसमें चाहते हैं कि एक कंडीशन और लगे कि जिसका शहर शिमला भी हो, ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखो शिमला वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 3 कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे इन, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ जो जो रिकॉर्ड इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो रिकॉर्ड हमें दिख जाएंगे। जिसका शहर दिल्ली हो या देहरादून हो या शिमला हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड हमें दिख जाएंगे, समझ रहे हो। तो इन जो है इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और नॉट लगा देंगे तो इनको क्या कर देगा, छोड़ देगा। इनके अलावा मतलब दिल्ली, देहरादून और शिमला जिसका शहर होगा उनको छोड़ देगा, और उनके अलावा जो अदर शहर्स होंगे, अदर सिटी होंगे, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को हमें दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखो बॉम्बे, हरिद्वार, अमृतसर, ये रिकॉर्ड दिख गया हमें अदर सिटीज़। नॉट इन लगा देना हमने, और इन लगाएंगे तो वो इनको इंक्लूड करेगा, ठीक है। जिनका सिटी दिल्ली होता, इन वाले केस में जिनका वो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा जिनका शहर दिल्ली होता, देहरादून होता या शिमला होता। नॉट इन में वो इनको छोड़ देगा, ठीक है। जिनका शहर दिल्ली नहीं है, देहरादून नहीं है, शिमला नहीं है, तो वो रिकॉर्ड हमें दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में उनको अपडेट करने के काम आती है। सपोज़ करो जैसे किसी का नाम चेंज करना है हमें, या उसका सिटी चेंज करना है, तो उसके लिए हम अपडेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको रन करके कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, ठीक है। अपडेट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे रन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रन कराओगे तो यहाँ पे रन नहीं होगी, इसके लिए आपको यहाँ पे इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट ई नेम इक्वल टू, ठीक है, ऋतिक नाम से वहाँ पे एक रिकॉर्ड है, उसका नाम हम चेंज कर देते हैं रुद्रा, ठीक है। जिसकी एम्प्लॉय आईडी 111 है
उसका जो नाम है उसका नाम चेंज कर दो रुद्रा, रुद्रा कर दो उसका नाम, ठीक है। ये है क्वेरी। इस क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक बार टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में क्या है रिकॉर्ड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 111 ऋतिक नाम है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ऋतिक की जगह क्या हो जाएगा, रुद्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखा, एग्जीक्यूट किया और ये आ गया कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो अब टेबल में रिकॉर्ड चेक करो, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, नाम रुद्रा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अपडेट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो वेयर क्या कर रहा है, फिल्टर, मतलब किसका, किस रिकॉर्ड का आपको अपडेट करना है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 111 हो। तो ये सिंगल जो रिकॉर्ड है उसकी वो आईडी 111 है, क्योंकि आईडी तो सबकी सिंगल ही होती है, तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दोगे वेयर सिटी इक्वल टू शिमला, तो जिन जिनका सिटी शिमला होगा उनके नाम जो है चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कर देते हो ई सिटी इक्वल टू शिमला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कर देते हो ई सिटी इक्वल टू शिमला, तो जिसका शहर शिमला होगा उसका जो नाम होगा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेरी को रन कराओगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार पहले देख लो टेबल में किस किस का, देखो यहाँ पे शिमला है, कौन है यहाँ पे, एक विक्रांत है और एक राकेश है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का शहर क्या है, शिमला है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेरी को यहाँ पे रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्वेरी क्या कह रही है, ये कह रही है एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो, सेट करो एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ऋतिक, उनका जो नाम है अपडेट कर दो, ऋतिक कर दो, किसका, जिनका शहर शिमला है। तो शहर किनका शिमला है, 2 लोगों का शिमला है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे लिखेंगे, ठीक है। शिमला, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये आ गया आपका यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं कि क्या ये अपडेट हुआ है, टेबल अपडेट हुई है। तो देखो यहाँ पे, ये तो इसको बंद करो एक बार, इसको ओपन करो फिर दोबारा, ये देखो यहाँ पे जिन जिनका शहर शिमला था उन दोनों, उनके नाम क्या हो गए, ऋतिक हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है। तो इसका हमें सोच समझ के इसको अप्लाई करना है कि हमें करना क्या चाहते हैं, क्या अपडेट करना चाहते हैं, नहीं तो जो है अपडेट गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके। तो इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट स्टेटमेंट का क्या काम है, डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। आपके टेबल में जो रिकॉर्ड हैं अगर आपको उनको डिलीट करना है, टेबल को एम्प्टी करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिलीट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक डिलीट स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिलीट फ्रॉम इम्प वेयर ई नेम इक्वल टू राम, यानी कि आप जो इम्प टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कीजिए। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कीजिए, जिसका नाम एम्प्लॉय नेम राम है। तो राम, जिन जिन एम्प्लॉयज़ का नाम राम होगा वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वेयर से आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिलीट की स्टेटमेंट है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे, ओके, कैसे ये काम करती है। और ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जिसका नाम राम होगा उसका वो रिकॉर्ड जो है टेबल से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो हमारे टेबल में कोई जो रिकॉर्ड्स थे उनको चेक कर लेते हैं, क्या राम नाम से कोई रिकॉर्ड थे कि नहीं थे। तो राम नाम से तो कोई रिकॉर्ड थे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ऋतिक,
या रुद्र जो रिकॉर्ड है, जिस एम्प्लॉय का नाम रुद्र है, इसको डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं RUDRA। ठीक है, डिलीट फ्रॉम इम्प वेयर ई नेम इक्वल टू रुद्र। ठीक है, या और भी कोई कंडीशन दे सकते हैं, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसका इतना हो या जिसकी एम्प्लॉय आईडी इतनी हो। ठीक है, वो हम पे या यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंडीशन दे के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है। ओके, तो रुद्रा वाली कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब चेक करते हैं टेबल को। ठीक है, ओपन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे टेबल में जो रुद्रा नाम से जो रिकॉर्ड था यहाँ पे, वो अब डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है डिलीट कर सकते हैं डाटा को टेबल से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज करो कि अगर हम लिख दें यहाँ पे डिलीट फ्रॉम द टेबल, सिंपल ये लिख दें, डिलीट फ्रॉम इम्प लिख दें। सिर्फ ये लिख दें, तब क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा डाटा जो है डिलीट कर देगी आपके टेबल से। आपने कोई कंडीशन तो डिफाइन की नहीं यहाँ पे, वेयर क्लॉज तो लगाया नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा जो डाटा है टेबल से उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा टेबल है, इसमें डाटा है। ओके, और इस स्टेटमेंट को रन करके देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या करती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा आपने इस तरीके से, और इसको एग्जीक्यूट कर लिया। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गई। और इसको चेक कर लेते हैं टेबल को, क्या इसमें से सारा डाटा डिलीट हो गया। तो ये देखिए आपकी जो टेबल थी वो एम्प्टी हो गई है, पूरा का पूरा डाटा जो है डिलीट हो गया है। टेबल डिलीट नहीं हुई, टेबल का डाटा डिलीट हुआ है। ठीक है, अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो उसके लिए फिर कमांड क्या लिखनी पड़ेगी, आपको ड्रॉप कमांड लिखनी पड़ेगी, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर वही है, पूरा का पूरा सारे कॉलम बने हुए हैं, सारे जो भी उसमें आप प्राइमरी की अगर आपने बनाया है तो वो भी बना रहेगा, आपका फॉरेन की का फील्ड जो भी आपने डिफाइन किया होगा वो बना रहेगा, लेकिन डाटा पूरा डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, तो ये क्वेरी है आपका डाटा, अगर आप कंप्लीट सारा डाटा डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डाटा डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप वेयर क्लॉज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको टेबल ही डिलीट करनी है सपोज करो, तो आप उसके लिए कमांड लिखोगे ड्रॉप टेबल EMP। ठीक है, अगर आपको टेबल ही डिलीट करनी है, पूरा टेबल ही अब टेबल में डाटा हो चाहे ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टेबल में डाटा है तब भी और टेबल में डाटा नहीं है तब भी आपकी जो टेबल है पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगी, मतलब डाटाबेस में वो टेबल आपको मिलेगी नहीं फिर। ठीक है, ड्रॉप, यहाँ पे एक डेमो नाम से एक टेबल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेमो नाम से एक टेबल है और ये इसमें डाटा है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें डाटा भी है। ठीक है, इसको ड्रॉप कमांड से रिमूव करके देखते हैं कि ये रिमूव होती है नहीं होती है। ड्रॉप टेबल, ठीक है, डेमो। ओके, और ये कर दिया टेबल नॉट फाउंड डेमो, इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और एक बार इसको जो है हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश किया हमने, तो यहाँ पे देखो आपकी पहले एक डेमो टेबल थी, वो आपकी टेबल डिलीट हो गई, पूरी रिमूव हो गई आपके डाटाबेस से। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड से क्या होता है, आपकी टेबल कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है। डिलीट फ्रॉम इम्प इतना लिखने से आपके टेबल के अंदर का जो डाटा है वो डिलीट होगा। और डिलीट फ्रॉम इम्प और वेयर क्लॉज अगर आप कोई कंडीशन लगाते हो तो पर्टिकुलर कोई डाटा रिमूव होगा जिस पे आप कंडीशन लगाते हो, जैसे ई नेम जिसका राम है या EID जिसकी 111 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो।